ओके, तो बीजीपी का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। अभी बीजीपी के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स किए थे कल, सारा एट्रीब्यूट्स किया था, मैंने बताया था आपको लोकल प्रेफरेंस के बारे में, वेट के बारे में, नेक्स्ट होप के बारे में, जो भी हमने शो आईपी बीजीपी के अंदर पढ़ा था कि नेक्स्ट होप क्या होती है, मैट्रिक को मेड बोलते हैं, लोकल प्रेफरेंस, वेट को, तो वेट को मैंने बताया था कि जो वेट होता है वो हाईएस्ट चेक होता है, ठीक है, और मैट्रिक मेड जो होती है आपकी वो लोएस्ट चेक होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस बताए थे हमने, ठीक है। अब बात ये थी कि रूट चेंज करना है शो आईपी रूट में, मान लो रूट चेंज करना है आपने, जो ये वाला रूट आ रहा है किसी दूसरे रास्ते से आए, तो आपको मैंने टास्क दिया था कि वेट चेंज करने का कमांड देख लेना। देखो यहां पे जाओ, राउटर बीजीपी 100, अब नेबर, मान लो आपका नेबर, पहले नेबर चेक ही कर लेते हैं, डू शो आईपी बीजीपी समरी, दो नेबर है आपके, तो मैंने नेबर लगाया 20002, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। आपको यहां पे नेक्स्ट होप सेल्फ मैंने बताया था, पासवर्ड बताया था, आप पीयर ग्रुप में भी पीयर ग्रुप कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, चलो कर लेंगे। बाकी जो आपको शट डाउन भी मैंने एक बार बताया था कि अगर रूट को शट करना है तो, उसके अलावा रूट मैप अभी हमने नहीं किया है तो उसको हम छोड़ देंगे। अपडेट सोर्स किया था हमने इसमें, ऐसे ही हम इसके अंदर वेट की कमांड लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, कि इधर से जो वेट आ रहा है वो कितना वेट आए। मान लो आपने इस नेटवर्क से जो आपका वेट है वो कर दिया 500, नेबर से वेट कर दिया, शो आईपी बीजीपी वाया, एक बार R2 पे भी चेक करते हैं, R4 शो आईपी बीजीपी, कहाँ गई कमांड हमारी, हाँ, तो ये मेरा जो इधर से मेरा रूट आ रहा है, तो वेट कमांड मैंने चेंज किया इधर से। तो अब वेट अगर मैंने 500 कर दिया है यहाँ पे, वेट 500 करने के बाद 60 और क्या कहते हैं ये 60 और 180 सेकंड लेता है। या तो आप क्लियर आईपी रूट स्टार कर दो, और एक कमांड और होती है इसमें, क्लियर आईपी बीजीपी, इसमें एक सॉफ्ट वाली कमांड होती है, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब है वो आराम से मतलब नॉर्मली क्लियर करेगा। अगर आपने बीजीपी स्टार लगा दिया, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, तो उसे हार्ड बोलते हैं, नेबर दोबारा से अप होंगे। अब जरा शो आईपी रूट लगाते हैं। जैसे ही आपने शो आईपी रूट लगाया, अब आप चेक करो, पहले जो वाया आ रहा था आपका वो आ रहा था जी 10 वाली साइड से, ठीक है जी। अब वाया ये बता रहा है जी वाया 40 वाली साइड से, मतलब 20 वाली साइड से आ रहा है एक तरीके से। अब 40 क्यों आ रहा है? नेक्स्ट होप सेल्फ के कारण आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होप सेल्फ कैसे चेंज करते हैं? R4 पे जाओ, राउटर बीजीपी 100 लिखो, नेबर लिखो, 20001 लिखो, नेक्स्ट होप सेल्फ की कमांड लगा दो। तो ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। अब R1 के ऊपर शो आईपी रूट के अंदर अगर आप चेक करोगे, रूट आपका वाया 10.0.0.2 से नहीं आएगा, वाया 50.0.0.0 से, सॉरी 20.0.0.2 से आएगा, क्योंकि इस साइड पे मैंने वेट कर दिया है 500। समझ में आया? वेट की कमांड लगाई थी मैंने ये। तो वेट वैसे तो बाय डिफॉल्ट हम वेट ही सेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होप चेंज करने का तो कॉन्सेप्ट हमने किया नहीं। अब शो आईपी बीजीपी के अंदर क्या होगा? शो आईपी बीजीपी के अंदर बस रूट चेंज होते हैं। तो मैंने वाया चेंज किया था, बाकियों का 0 आ रहा था जहां पे, ठीक है, इन रूट को छोड़ के 32,768 वाले रूट को छोड़ के। अब यहाँ पे 5,500 आने लग गया। तो 0 और 500 में से बड़ा कौन सा था? 500। तो 500 वाले साइड से आपका रूट चेंज हो चुका है। इसी तरीके से मैड और लोकल प्रेफरेंस चेंज करनी है, लेकिन अभी वो रूट मैप में करेंगे हम, ठीक है। तो वो वाला प्रोसेस हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। वेट का आपने क्वेश्चन पूछा था, एट्रीब्यूट में चेंज कैसे करते हैं। अच्छा, ये मैं आपके लिए टास्क दे देता हूं, ठीक है। एट्रीब्यूट चेंज की कमांड बुक में पड़ी है,
आपने नेट से बस ये देखना है, बुक से ही देख के बता देना लोकल प्रेफरेंस कैसे सेट करते हैं, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस पढ़ोगे रूट मैप भी पढ़ेगा, मेड कैसे चेंज करते हैं, बस बाकी मैं देख लूंगा, एग्रीगेशन या दूसरे टॉपिक्स वो मैं करवा दूंगा आपको। तो लोकल प्रेफरेंस और मेड को कैसे चेंज करते हैं मुझे कल बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके राइट। अब मेरे पास टॉपिक है एग्रीगेशन होता क्या है। एग्रीगेशन असल में बीजीपी में समराइजेशन को ही बोलते हैं कि R1 के ऊपर या R2 के ऊपर, किसी के भी ऊपर जो ये रूट आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, तो ये जो रूट आ रहे हैं, ये जैसे रिप और EIGRP की हम समरी कर लेते थे, क्या हम इसकी भी समरी कर सकते हैं? तो एग्रीगेट करना मतलब समरी करना, तो हम इसकी अब समरी करने जाएंगे कि समरी कैसे होगी इसकी, जो रूट होंगे आपके वो कैसे काम करेंगे। तो बीजीपी एग्रीगेशन मतलब समराइजेशन। अब मान लो आप R1 के ऊपर ही समरी देखना चाहते हो इसकी, क्या करना है मुझे, रूट तो आ ही रहे हैं ना मेरे पास, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसमें राउटर बीजीपी के ऊपर जाऊंगा, 100 है, कमांड लगाऊंगा एग्रीगेट एड्रेस, कमांड नोट करते रहना। अब 5551 5552 मैंने 0 लगा दिया और साथ में लगा दिया 248। देखो या तो मैं ये कमांड लगा सकता हूं या ये लगा सकता हूं साथ में समरी ओनली। अब 5550 के साथ मैंने 252 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास राउटिंग टेबल के अंदर 3 आईपी आ रहे हैं और तीनों आईपी को एक नेटवर्क में लाने के लिए मुझे /29 यूज करना पड़ेगा। मैं शो आईपी रूट लगाता हूं, यहाँ पे शो आईपी रूट लगाऊंगा। अच्छा अभी वो देखो, अभी मैंने समरी ओनली भी लगा दिया, समरी भी लगा दी, तो ये इसकी समरी आनी शुरू हो गई है। बाकी जो ये बाकी रूट हैं आपके, ठीक है, समरी के अलावा जो आ रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर जैसे ही आपका इसका अपडेट और क्या कहते हैं वो होल्ड टाइमर, डेड टाइमर, होल्ड टाइमर खत्म होगा, ये वाले रूट चले जाएंगे। तो 29 के साथ आपको एक ही रूट दिखाई देगा, इसको बोलते हैं बीजीपी एग्रीगेशन। उसके अलावा एग्रीगेशन के अलावा हमने ऑथेंटिकेशन आपको बता ही दिया था, जब पासवर्ड वगैरह लगाते हैं इसके ऊपर। और अब एक लास्ट में टॉपिक रह गया था आपका रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। बाकी जो बाकी आपका है जो रूट मैप मैंने बोला था, रूट मैप अभी हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। रूट मैप के अंदर हम एक्सेस लिस्ट भी लगाएंगे, एक्सेस लिस्ट के साथ आपका डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट भी बताऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है, लेकिन वो जब हम टॉपिक करेंगे उसके अंदर ही करेंगे। चलो अब करते हैं जरा रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट का मतलब समझो पहले, जो कल बता रहा था मैं। कहते हैं इफ IBGP peers आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड देन दे डोंट एक्सचेंज द रूट। अब IBGP तो मेरा सिर्फ इसमें चल रहा है, तो मैं अपने डिजाइन को थोड़ी देर के लिए यहां से थोड़ा डिलीट मार देता हूं जी, क्योंकि IBGP का कॉन्सेप्ट है ना ये। IBGP का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रूट मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है देन दे डोंट एक्सचेंज द रूट। मतलब अगर R2 के ऊपर, अगर अभी R2 पे तो पुराने रूट आ रहे होंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी, ठीक है, अभी इसमें सिर्फ मुझे 10.0.0.2 की जरूरत है, मुझे इंटरफेस FA0/1 के ऊपर कोई आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। और R4 के ऊपर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मैंने डिजाइन बदला है, मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िग में इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो जितना मेरे पास अब शो आईपी रूट में आएगा बस वही चेक करना है मुझे। लेकिन ये पुराने वाले रूट आ रहे हैं तो इसके लिए क्लियर आईपी बीजीपी स्टार लगा देता हूं मैं। R2 के ऊपर भी क्लियर आईपी बीजीपी स्टार लगा देता हूं, क्योंकि मेरे पास पुराने रूट नहीं ना आने चाहिए। और R1 के ऊपर भी लगा देते हैं, क्योंकि पुराने रूट तो इस पे भी आ रहे होंगे, स्टार। अब R4 पे जाते हैं,
या R1 या R2 पे, दोनों पे किसी पे भी जाते हैं, शो आईपी रूट चेक करते हैं। अभी कोई रूट नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर के अंदर इसके अंदर एडवर्टाइज सिर्फ 10 का रूट आएगा, R4 के अंदर 1-1 वाले रूट आएंगे, 10 का रूट आएगा, R2 के अंदर भी 1-1 वाले रूट आएंगे, 20 का रूट आएगा। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाले रूट आएंगे। लेकिन अगर R4 के साथ या R2 के साथ आप लूप बैक लगा देते हो, ठीक है, R4 के साथ आप कोई लूप बैक लगा देते हो, एक बार इस पे मैं वो कर देता हूं यार, नो राउटर BGP 100 हटा देता हूं, मतलब ताकि आपको कोई डाउट ना हो, पुरानी टोपोलॉजी बीच में मिक्स ना हो जाए। तो R2 पे भी लगा देता हूं ये, R1 पे भी लगा देता हूं ये, ठीक है ना, सभी पे मैंने हटा दिया जी। अब ये नॉर्मल आईपी एड्रेसिंग है। मैं क्या कर रहा हूं, R2 के ऊपर और R4 के ऊपर लूप बैक लगा रहा हूं जी, एक इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 2222, ये लो। शुरू से करेंगे अब हम, शो आईपी रूट। तो एक मेरा 10 का नेटवर्क है, एक मेरा 2 का नेटवर्क है। कैसे करेंगे हम इसे, राउटर BGP 100, नेबर 10.0.0.1, रिमोट AS 100, नेटवर्क 10.0.0.0, मास्क ये वाला, नेटवर्क 2.2.2 मास्क, ये लो, डू शो हिस्ट्री देखो, ठीक है जी। एक लूप बैक इधर भी लगा दी, क्योंकि अब मैं EBGP का कोई टास्क नहीं कर रहा हूं इसमें। R1 के ऊपर चलते हैं, शो आईपी रूट। अब इसके अंदर 2 का रूट एडवर्टाइज हो गया होगा, मतलब टाइम लेगा थोड़ा सा, हो जाएगा ये। जब मैं राउटर BGP 100, पहले नेबर लगाते हैं 10.0.0.2, रिमोट AS 100, नेबर इधर कौन सा है 20.0.0.2, रिमोट AS 100, नेटवर्क 1111, मास्क ये लगा दिया, 1112 के लिए लगा दिया, 1113 के लिए लगा दिया, और नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क एक 10 के लिए लगा दिया। मतलब पुराना टॉपिक रिपीट कर रहे हैं हम, 10 का नेटवर्क और 20 का नेटवर्क, ये लो, ठीक है। डू शो हिस्ट्री चेक कर लेते हैं इसकी। अब लास्ट में बचा मेरा R4, तो इस पे डू शो आईपी रूट देख लो आप, राउटर BGP 100, नेबर डिफाइन नहीं ना किया था अभी, 20.0.0.1, रिमोट AS 100, नेटवर्क भी इसका एक ही है 20.0.0.0, मास्क 252। अब सभी पे नेबर कमांड भी लग चुकी है, सभी के ऊपर आपकी क्या कहते हैं वो कमांड भी लग चुकी है, नेटवर्क कमांड भी लग चुकी है। अब ये देखते हैं कि चेंज क्या आएगा इसमें। अब R4 के साथ R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है 20 के साथ, तो जितने भी R1 के साथ आगे कनेक्टेड रूट होंगे वो तो मेरे पास एडवर्टाइज हो जाएंगे R4 पे, बट R2 मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला जो रूट है ये एडवर्टाइज R4 के पास नहीं होगा। शो आईपी रूट, ये देख लो, एक वाले रूट सारे आ रहे हैं, 10 वाला रूट आ रहा है मेरे पास, लेकिन R2 के ऊपर अगर आप चेक करोगे, R2 पे भी ये वाले रूट आ रहे हैं और ये वाला रूट आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन इसके इधर मैंने कोई लूप बैक लगाया ही नहीं है। अब रूल क्या कहता है कि R4 एंड R2 आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, इफ दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर देन दे डू नॉट एक्सचेंज द रूट। और उसको रूट को एक्सचेंज करवाने के लिए हमें एक कमांड लगानी पड़ेगी बीच वाले राउटर पे, रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ठीक है। अपने माइंड में एक चीज रखना, एक लाइन याद रखना, कहते जो रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट होता है जो हम टॉपिक कर रहे हैं,
दैट विल बी रिफ्लेक्टेड टू नॉन रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। मतलब RRC नॉन वाले को रूट ट्रांसफर कर सकता है, बट नॉन वाला कभी भी RRC को नहीं कर सकता। क्या मतलब है इस चीज का? मान लो मैं R1 पे कमांड लगा रहा हूं, R1 का है, R1 पे मैं कमांड लगा रहा हूं, ये देखो किसको, नेबर 10002, ठीक है, कल राउटर BGP 100 तो लगा ही हुआ है ना, रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ये मेरा रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट लग गया, ठीक है जी। 10002 इधर वाले पे मैंने लगा दिया RRC। अब RRC लगाने के बाद R4 पे चलो जरा, आप देखोगे यहां पे रूट आया है एक नया। अब RRC इधर लगाया ना मैंने, RRC तो नॉन RRC को रूट सेंड कर सकता है, लेकिन नॉन RRC रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट को नहीं कर सकता। मतलब नॉन RRC को नहीं कर सकता, RRC इधर रूट ट्रांसफर कर सकता है। तो कभी भी आप IBGP का कॉन्सेप्ट कर रहे हो, मान लो आपने IBGP का कॉन्सेप्ट करना ही है, तो आप रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट उसको बनाएं जिसके साथ वो लूप बैक लगा हुआ है। हाँ, अगर यहां पे भी लूप बैक होता तो इधर भी बना देते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका डन है। बाकी 4 वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बाकी तो ऑलमोस्ट डन है। बाकी मैंने एक टास्क दिया है आपको BGP के अंदर कि आप वो कैसे आपने वो टास्क करना है। लोकल प्रेफरेंस रूट मैप पढ़ लेना, बट वो मैं खुद भी करवाऊंगा बाद में, ठीक है जी। तो BGP के अंदर ऑलमोस्ट हमारा सारा डन हो चुका है, बस BGP के एट्रीब्यूट की थ्योरी एक बार फिर से पढ़ लेना। ओके जी।